नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट 27 करा रहा हूं आप लोगों को। और कई लोगों की डिमांड है कि सर रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कराइए, तो कोशिश करते हैं कल से 2-3 वीडियो रिसर्च मेथोडोलॉजी की दे देते हैं आप लोगों को। फिर जो भी मटेरियल मिलता रहेगा देते रहेंगे। और नेट का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो नेट का भी शुरुआत करते हैं कुछ मटेरियल देने की। ये थोड़ा वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए, प्लीज़ आप लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है या मिस्टेक्स होती हैं। और शुरुआत करते हैं। सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी किस विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय था। दोस्तों, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुस्तकालय है। पेरिस समिति की सिफारिश किस प्रकार के पुस्तकालयों से संबंधित है। यह शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित है। लैक लेसिड क्लब की स्थापना डीवी द्वारा कब की गई थी। यह 1895 में की गई थी। मेलविल डीवी का पूरा नाम क्या है। ये तो सब लोगों को आपको याद होगा। मेलविल लुइस कोसुत डीवी उनका पूरा नाम है। द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसलीब का टैगलाइन क्या है। तो दोस्तों, एसलाइब का जो टैगलाइन है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है। रंगनाथन के पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व बताए हैं। तो दोस्तों, रंगनाथन के पुस्तक संख्या सूत्र में 8 तत्व हैं। कोभा सॉफ्टवेयर किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह कटिप्पो कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालयों की देखरेख किस विभाग के अधीन है। तो यह भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन है। एन इंट्रोडक्शन टू द लाइब्रेरी साइंस 1933 पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह ली प्राइस बटलर हैं। सीसीसी के नवीनतम संस्करण की कॉपीराइट किसके पास है। तो यह SRELS के पास है। प्रूशियन इंस्ट्रक्शन को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो इसको 1899 में प्रकाशित किया गया था। डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है। यह HPM MIT के द्वारा किया गया है। ACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के सेक्शन की संख्या कितनी होती है। तो यह संख्या 8 होती है। मेडिकल विषय शीर्षकों के चयन के लिए किसका उपयोग करना पसंद करते हैं। तो मेष का करते हैं। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना रंगनाथन महोदय के द्वारा कब की गई थी। यह 1963 में की गई थी। लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका की शुरुआत रंगनाथन महोदय के द्वारा किस वर्ष शुरू की गई। यह 1964 में शुरुआत की गई थी। पुस्तकालय प्रशासन लाइब्रेरी मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। यह SR रंगनाथन जी हैं। लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका का वर्मन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है SERLS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। रंगनाथन द्वारा फेसिट सीक्वेंस के लिए कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो ये 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इनमें से सूचीकरण का आंतरिक रूप नहीं है। सब्जेक्ट कैटलॉग उसका आंतरिक रूप नहीं है। टैगोर बिब्लियोग्राफी किस का प्रकाशन है। तो फ्रेंड्स, टैगोर बिब्लियोग्राफी हमारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन है। नेशनल नॉलेज कमीशन को किस वर्ष विघटित कर दिया गया था। तो यह 2014 में विघटित कर दिया गया था।
इनमें से कौन सा रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित विधि है? चेन इंडेक्सिंग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित विधि है। निम्न में से कौन सा सूचीकरण का कोड नहीं है? CCF सूचीकरण कोड नहीं है। कौन पुलिस के चेयरमैन कौन थे? चट्टोपाध्याय थे। राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2006 में। सूचियों का मिलान कीजिए। जयपुर का पुस्तकालय है आमेर से संबंधित। केंद्रीय राज्य पुस्तकालय राधा कृष्ण लाइब्रेरी से संबंधित है। सन्मति पुस्तकालय मास्टर मोती लाल संघवी से संबंधित है। और गुलाब बाग पुस्तकालय फतेह सिंह से संबंधित है। ये ऑप्शन सही है। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग का संबंध हमारा है क्लासिफिकेशन सिस्टम से। और RDA का संबंध जो है हमारा कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड से। चेन इंडेक्सिंग का संबंध है सब्जेक्ट हेडिंग से। ओपेक है रियल टाइम ओपन एक्सेस सिस्टम या रियल टाइम एक्सेस। ऑप्शन ए सही है। सूचियों का मिलान करना है। तो मेहरोत्रा समिति का संबंध फ्रेंड्स हमारा जो है RC मेहरोत्रा से है। कौन पुलिस का संबंध हमारा DP चट्टोपाध्याय जी से है। UGC मॉडल कैरिकुलम का संबंध CR कृष्णडिप्पा से है। और एजुकेशन कमीशन यह डॉक्टर DS कोठारी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसका प्रोजेक्ट है? तो फ्रेंड्स यह प्रोजेक्ट हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का है। मोबाइल लाइब्रेरी के लिए कौन सा वाक्य सही है? लाइब्रेरी ऑन व्हील। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रबंधन की तकनीक का विकास किस वर्ष किया गया था? 1985 को किया गया था। कंटेंट बिटवीन द राइट रीडर एट द राइट बुक एट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सनल वे क्या कहलाता है? तो यह रेफरेंस सर्विस कहलाता है। CDS ICS सॉफ्टवेयर में CDS शब्द का संक्षिप्त अक्षर क्या है? कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। CIP का संक्षिप्त अक्षर या फुल फॉर्म क्या है? किसका संक्षिप्त अक्षर है दोस्तों CIP? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का। मार्क 21 का विकास किस वर्ष हुआ था? 1999 में मार्क 21 का विकास हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? यह सन 1800 में स्थापित हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नेशनल लाइब्रेरी है USA का। कॉलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 5 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। निषाद किस वर्ष स्थापित हुआ था?
तो निषाद 1977 में स्थापित हुआ था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम पीजी डिप्लोमा कोर्स किस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेशनल नॉलेज कमीशन के सदस्य नहीं हैं एस.आर. रंगनाथन। इनमें से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है? तो एनसाइक्लोपीडिया। बाकी तीनों क्या है? हमारे प्राथमिक स्रोत हैं। कौन सा सूचना स्रोत संदर्भ सूचना स्रोतों की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों ये गजट है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा थे। आरडीए की फुल फॉर्म क्या है? तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ओजस किसका फुल फॉर्म है? ओजस का ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। लाइब्रेरी बढ़ती है और बढ़ती जाती है, ये किस सूत्र से संबंधित है? तो ये लाइब्रेरी साइंस के 5th लॉ से संबंधित है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। आरडीए नया कैटलॉगिंग मानक है जो ACR2 को बदल देगा। वर्ष 2010 में प्रकाशित हुआ है। 2010 में भारत में कुल कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके थे? तो 19 में लागू हो चुके थे। राजस्थान में मंडल पुस्तकालयों की संख्या कितनी है? तो यह 7 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय विधान लागू करने की चर्चा है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ क्लियर करें। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों भारत में शिक्षा जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा 1911 में शुरू हुई थी। अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के द्वारा पुस्तकों को पढ़ने के लिए बढ़ावा देने को कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो यह है हमारा कार्ल कोर्ट मेडल दिया जाता है। पिछले साल में प्रकाशित सबसे प्रतिष्ठित अमेरिकी बच्चों की किताब के लिए अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो यह द न्यूबेरी मेडल दिया जाता है। पुस्तकालय के किस सूत्र में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर दिया जाता है? यह 3rd लॉ पर जोर दिया जाता है। पाठ्य सामग्रियों के आदान प्रदान के लिए सक्षम चार्जिंग सिस्टम किस सूत्र की मांग है? यह हमारी 4th सूत्र की मांग है। इंडेक्स को किस प्रकार सूचना स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। ISSN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। यह कितने अंकों का होता है? और दोस्तों यह 8 अंकों का होता है। कौन पॉलिश की फुल फॉर्म होती है? कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। PPBS बजटिंग तकनीक की संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। US डॉट भी शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा होता है, तो वो भी ऑप्शन सही है। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह 1934 में प्रकाशित हुआ था। सूचना प्रसार सेवा पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? यह 3rd लॉ के लिए किया जाता है। टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में से किसका प्रकाशन है? यह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन है। रेडी रेफरेंस सर्विस की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग की गई थी? यह SR रंगनाथन के द्वारा प्रदान की गई थी। SR रंगनाथन जी के द्वारा कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग का विकास किया गया है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 9 प्रकार के कैनन्स दिए गए हैं कैटलॉगिंग के लिए। वर्ष 2018 में यूरोपा एयरबुक में किस वर्ष से संबंधित घटनाओं का संकलन
होता है तो ये 2017, 1 साल पहले की घटनाओं का उसमें वर्णन होता है। कौन सी पुस्तकालय प्रणाली पुस्तकों के परिसंचरण प्रणाली के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है? तो यह है कटर सिस्टम। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट के वक्तव्य के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये मेलविल डीवी हैं। सूचियों का मिलान करें। इसका ए ऑप्शन सही है। एनएलएम जो है संबंधित है 2012 से, एनकेसी 2005 से, कॉनपोलिस 1985 और एनआईसी 1976। सूचियों का मिलान करना फ्रेंड्स इनका भी। तो प्रेसिस हमारा डेरिक आइंस्टीन का है, पॉप्सी जी भट्टाचार्य का है, स्लिक जे आर शेर्प का है और यूनिटर्म इंडेक्सिंग हमारा मोर्टिमर टोबे का है। डी ऑप्शन इसमें सही है। सूचियों का मिलान करना है यहाँ भी दोस्तों। लाइब्रेरी 2.0 का संबंध माइकल कैजी से है। विकिपीडिया का संबंध जेम्स वाल्टेंट से है। गूगल का संबंध लार्ज पेज से है, लैरी पेज से। और वेब 2.0 जो है ये हमारा टिम ओरियली से संबंधित है। इस डॉग वर्तमान में किस संस्था का घटक है? तो ये निस्केर का संस्था का घटक है। किस प्रकार की लाइब्रेरी के लिए वित्त स्रोतों में से पुस्तकालय उपकर प्रमुख है? तो पब्लिक लाइब्रेरी। डीडीसी का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों यह 1885 में प्रकाशित हुआ था। लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, निकनेट लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, बाकी तीनों लाइब्रेरी नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के तृतीयक स्रोत के श्रेणी में आता है? तो गाइड टू लिटरेचर थर्ड टेरिटरी ऑफ सोर्सेज है। ट्रेस ट्री ऑफ पोरफेरी का संबंध किस सिद्धांत से? डाइकोटोमी से है। एनएलएम नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 2012 में हुई थी। ओसीएलसी के संबंध में क्या कथन सही नहीं है? तो मार्ट 21 की देख रेख ये कथन सही नहीं है। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, वर्तमान समय में डीडीसी का प्रकाशन कर रहा है। डीडीसी के वर्ग निर्माण संख्या है तो ऑनलाइन सुविधा दी गई है। ये तीनों कथन सही है। निकनेट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क क्या है? ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। निसात क्या है? तो निसात एक नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। द पब्लिक लाइब्रेरी ए प्यूपिल यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक एल्विन जॉनसन हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से सबसे उपयोगी और प्रभावी सूत्र माना जाता है 5वें नियम को। पुस्तकालय के कर्मचारियों का प्रशिक्षण और कार्यशीलता किस सूत्र की मांग है? तो ये क्वेश्चन आंसर शीट में 5th लॉ दिया है, लेकिन कर्मचारियों का प्रशिक्षण और कार्यशाला 2nd और 3rd में से कोई एक हो सकता है। तो कमेंट्स करके आप लोग बताएं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1954 में हुआ था। कंप्यूटर में डाटा के विशिष्ट क्रम को व्यवस्थापन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे शॉर्टिंग के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। कंपाइलर जैसे सिस्टम प्रोग्राम को इस प्रकार बनाया जाता है कि वे रिनेबल दोबारा प्रवेश योग्य हों। असेंबलर को किस रूप में रूपांतरित किया जाता है? तो असेंबलिंग भाषा को मशीनी भाषा में निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मध्यवर्ती भाषा का एक उदाहरण है यूएन कोल।
एक जवाब दोबारा सीपीयू और आईओ दोनों उपकरणों को व्यस्त न रख पाने के कारण किस तकनीक को आरंभ किया गया है? ये मल्टी प्रोग्रामिंग को है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह हमारी बूटिंग कहलाती है। पीसी डॉस चलाते समय पूरी डिस्क की अनुलिपि बनाने में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वह डिस्क कॉपी का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयताकार क्षेत्र को जानकारी प्रदर्शित करने और चलाना कार्यक्रमों से संदर्भित करता है? तो ये विंडो करता है। डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इंटरनेट आवश्यक। किस प्रकार के पुस्तकालय सेवाओं के लिए इंटरनेट आवश्यक नहीं है? यह सर्कुलेशन वर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, इन ऑप्शन में से सर्कुलेशन के लिए इंटरनेट ज़रूरी हो ये नहीं है, लेकिन वह लैन से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। भारत में अनुवाद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो निस्केयर में है। यूबीसी निम्न में से किसका कार्यक्रम है? तो यह है इफ्ला का कार्यक्रम है। और अंतिम क्वेश्चन, नेशनल इंडेक्स ट्रांसलेशन किसका प्रकाशन है? तो ये दोस्तों निस्केयर का प्रकाशन है। फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो हम लोग कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करते हैं, और प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है और इंस्पायरेशन मिलती है कि कुछ अच्छा काम किया जाए। तो आशा करते हैं कि आप लोग लाइक शेयर तो प्लीज़ करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद।